नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे दर्द की बात करेंगे तो आपके दिल को छोड़ देगा। कल्पना कीजिए, अभी एक ईमानदार अधिकारी जो अपने बच्चों के लिए सपने बुनता है, दिन रात मेहनत करता है, अचानक प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत पर झूठा इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। सालों तक केस चलता है, इज्जत मिट्टी में मिल जाती है, बच्चे गाने सुनते हैं, अपनी समाज के तिरस्कार से टूट जाती है। जब कोर्ट उसे बरी करता है वो कहते हैं पैसा खिला दिया होगा। लेकिन सवाल ये है, अगर बाद में सब साफ होना था, पहले पूरी पक्की जांच क्यों नहीं की गई? क्या एजेंसियां इतनी फुर्सत बैठी हैं, शिकायत सुनते ही ट्रैप बनाने दौड़ पड़ी? ये सामाजिक हत्या नहीं तो क्या है? चलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के साथ इस अन्याय का सच जानते हैं। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 भ्रष्टाचार रोकने के लिए बना था। कई बार ये ईमानदार लोगों को कुचलने का हथियार बन जाता है। रवि जैसे लोग जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हैं, उनको झूठा फसाद किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भ्रष्टाचार का केस तभी बनेगा जब रिश्वत मांगने और लेने का ठोस सबूत हो। 2022 का नीरज दत्ता केस, इसमें कोर्ट ने साफ कहा कि अगर डिमांड साबित नहीं है तो केस खारिज। तो फिर रवि जैसे लोगों की जिंदगी क्यों बर्बाद की जाती है? क्या आप भी इस दर्द को महसूस कर रहे हैं? ये झूठा ट्रैप आखिर बनाया कैसे जाता है? समझिए, रवि ने जब मान लीजिए अपने डिपार्टमेंट में चल रहे भ्रष्टाचार और धांधलियों के खिलाफ आवाज उठाई, जितने भी भ्रष्ट अधिकारी सब एक हो गए और उसे चुप कराने की कोशिश करने लगे। रिश्वत का पैसा उसके कहीं बैग में रख दिया, गाड़ी में रख दिया, टेबल पे रख दिया, झूठे गवाह खड़े कर दिए। मीर मुस्तफ़ा अली हस्मी केस 2024, सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कहा कि ट्रैप से पहले डिमांड वेरीफाई करना जरूरी है, वरना केस गलत है। फिर एजेंसियां ऐसे झूठे केस कैसे बना लेती हैं? क्या ये साजिश नहीं जो ईमानदार लोगों को तबाह करती है? अब एक दिल दहलाने वाला सवाल, अगर सालों बाद रवि जैसे लोग बरी हो जाते हैं तो पहले पूरी पक्की जांच क्यों नहीं होती? क्या एजेंसियां शिकायत मिलते ही बिना शिकायतकर्ता की सत्यता जांचे ट्रैप बनाने निकल पड़ती हैं, जैसे कोई और काम ही नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ने मीर मुस्तफ़ा केस में कहा डिमांड वेरिफिकेशन जरूरी है, मैंडेटरी। फिर ये नियम जमीन पर क्यों नहीं लागू होते? क्या ये भ्रष्ट अधिकारियों की चाल है या सिस्टम की लापरवाही? और आजकल तो हर कोई अगला पगला फोन निकाल कर रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है। अच्छा, कुछ तो इससे भी आगे हैं, माइक लेकर खुद को मीडिया रिपोर्टर बता देते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या ऐसी रिकॉर्डिंग या खबरों पर भरोसा करना चाहिए? कई बार ये वीडियो अधूरे होते हैं, सनसनी फैलाने के लिए बना दिए जाते हैं या पक्षपातपूर्ण होते हैं। ऐसी रिकॉर्डिंग से पीसी एक्ट केस और उलझ जाते हैं, क्योंकि लोग बिना सच जाने रवि जैसे लोगों को अपराधी मान लेते हैं और इनका मीडिया ट्रायल चालू कर देते हैं। क्या करें? क्या आपको लगता है कि ऐसी जानकारी को आंख मूंद कर मान लेना चाहिए या पहले उसकी सत्यता जांचनी चाहिए? अब जरा सोचिए, रवि और उसके परिवार पर क्या बीती होगी। एक झूठा इल्जाम ने उसकी इज्जत, करियर, परिवार को तबाह कर दिया। पड़ोसी उससे मुंह फेर लेते हैं, बच्चे स्कूल में शर्मिंदगी झेलते हैं। ये सामाजिक हत्या नहीं तो क्या है? अगर आप भी इस दर्द से गुजर रहे हैं तो समझिए ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन क्या आपका चुप रहना सही है? क्या आप इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे? जब रवि जैसे लोग सालों बाद बरी होते हैं तो लोग कहते हैं पैसा खिलाया होगा, लेकिन सच क्या है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले बताते हैं। 2023 के एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर डिमांड और रिकवरी साबित नहीं, सजा नहीं। नीरज दत्ता केस में भी डिमांड ना होने पर बरी किया गया। अक्सर प्रोसिक्यूशन के पास कोई ठोस सबूत नहीं होते। क्या ट्रैप में गलतियां होती ही हैं? लेकिन सालों चलने वाले केस लोगों को शक में डाल देते हैं। क्या हमें सिस्टम पर भरोसा करना चाहिए या ये शक जायज है? अब जो भ्रष्ट अधिकारी झूठे ट्रैप बनाते हैं वो समाज के लिए कैंसर हैं, लेकिन उनका क्या? कोई जांच नहीं होती। क्या ये पॉलिटिकल दबाव है या निगरानी की कमी? सुप्रीम कोर्ट कहता है जांच पूरी और निष्पक्ष होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता क्यों नहीं? आप क्या सोचते हैं, इन भ्रष्ट लोगों को जवाबदेह कैसे बनाया जाए? क्या रवि जैसे लोगों को इंसाफ के लिए और इंतजार करना चाहिए? क्या ऐसे अधिकारी जो झूठे ट्रैप बनाते हैं इनको भी बीच चौराहे पर नंगा करके मारना चाहिए? दोस्तों, अगर आप या आपका कोई अपना ऐसे झूठे करप्शन केस में फंसा हो तो डरे नहीं, हम आपके लिए खड़े हैं। हम आपके दर्द को समझते हैं, क्योंकि हमने रवि जैसे कई लोगों की कहानियां सुनी हैं। ईमानदारी एक ताकत है मेरे दोस्त, और कोई झूठा इल्जाम इसे हरा नहीं सकता।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले दिखाते हैं कि न्याय मुमकिन है, बस हमें लड़ना है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और लॉ सुनो को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस दर्द से गुजर रहे हैं तो आज ही हमें कांटेक्ट करें। अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक ईमानदारी से जियो और सच का साथ दो। जय हिंद मेरे दोस्त।